बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होने वाले हैं और इसको लेकर सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा सीट है। इसमें से एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां युवा विधायक कम ही चुने गए या नहीं के बराबर ही चुने गए हैं। हालांकि उस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कई बार मंत्री बने हैं, लेकिन जिस तरह से युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए वैसी भागीदारी नहीं हो पाई है। ऐसे में एक युवा पेशे से चिकित्सक है, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है जन सुराज पार्टी से। डॉक्टर एस कुमार कुशवाहा है जन सुराज पार्टी के, इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। तो बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, आपने जन सुराज को ही क्यों चुना? देखिए, पहले हम जिस पार्टी में थे उस पार्टी का भी मोटिव यही था कि बिहार कैसे बदलाएगा, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे बंद होगा। तो कहीं ना कहीं पहले से हम उस मुद्दा पर पहले से हम काम कर रहे थे उनके साथ चल करके। लेकिन जब उस पार्टी का विलय किसी अन्य पार्टी के साथ खुल के बोल दीजिए। अब मैंने पहले पप्पू यादव जी के पार्टी में था, उनके पार्टी में चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब वो पार्टी का विलय कर दिए कांग्रेस में, कहीं ना कहीं मेरा पहले जो वर्क कर रहे थे, जो मेरा विचारधारा माननीय पप्पू यादव जी के साथ रहा था, वो प्रशांत किशोर जी का वही मुहिम है, वही चीज है, बिहार बदलने को लेकर के, पलायन को रोकने को लेकर के, महिलाओं के बारे में। तो इस लेकर के जो है हम प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने का काम किए। जन सुराज में आए हैं आप और चरिया बरियारपुर से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जन सुराज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई भी प्रत्याशी अपना दावेदारी पेश कर सके। सही लोग, सही सोच और सही सामूहिक प्रयास का जो प्रशांत किशोर जी नारा दिए हैं, इसका मतलब ये होता है क्या कि समाज से सही लोगों को चुनना। जन सुराज में ऐसा एक नियम बना है कि इसका प्रत्याशी चुनने का राइट 2 करोड़ रुपया लेकर के प्रशांत किशोर या अन्य उसके पार्टी का कोई भी प्रमुख नेता को राइट नहीं है कि जो किसी का प्रत्याशी से पैसा लेकर के चुनने का काम किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्याशी चुनने का राइट आम जनता को दिया गया है, जिसमें संगठन के लोग को चुनना है, आम लोग को चुनना है, पत्रकार बंधु को चुनना है। उसके बाद आम लोग पब्लिक ओपिनियन में क्या आ रहा है, उसके बाद जो प्रशांत किशोर जी का सर्वेयर टीम होगा, 5 प्रकार का सिक्योरिटी है यहाँ पर, और इस 5 सिक्योरिटी में जो आदमी टेस्ट में जो पास होगा उसको देगा। तो इससे एक साफ होता है कि बात ये ऐसी पार्टी नहीं है जो धन बलों के लिए है। अगर डॉक्टर एस कुमार आम लोग के बीच जाते हैं, जनता का सेवा करते हैं, उसके दुख सुख में शामिल होते हैं, उसके साथ कदम से मिला करके चलते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आम जनता जो है चाहेगा कि नहीं, डॉक्टर एस कुमार हमारा विधायक होना चाहिए, तो डॉक्टर एस कुमार को ही टिकट मिलेगा। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। अभी क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या युवाओं की क्या है? देखिए, अभी बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है पलायन है। यहाँ बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री बन गया है। 18 साल और 15 साल लोगों ने बिहार पर राज किया है, लेकिन क्या फैक्ट्री बना है ये आप भी देख रहे हैं। एक बरौनी में खाद फैक्ट्री खुला है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि उसका आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी गए होइएगा उस ओपनिंग के टाइम में, कितना परसेंटेज बेगूसराय के लोगों को उसमें दिया गया है, या बिहार के लोग को कितना परसेंटेज जॉब दिया गया है? सारे बाहर के लोग भरे पड़े हुए हैं। 70 से 75% सब बाहर का स्टाफ है, मात्र 20 से 25% लोग ही बिहार के हैं। तो स्वाभाविक बात है, आप ये चीज कर रहे हैं और बिहार के लोग को मौका नहीं दे रहे हैं, और पूरे बिहार जो है झंडा गाड़ता है हर देश में, हर जगह जा करके कि बिहारी है। सबसे ज्यादा IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बिहार देता है, लेकिन पता चलता है बिहार में जब चिकित्सा या अन्य किसी चीज की बात आती है तो सबसे ज्यादा बाहर दूसरे राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। क्या करेंगे अगर मान के चलिए एस कुमार कुशवाहा बन जाते हैं विधायक? क्या करेंगे युवाओं के लिए, वहाँ के छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए? क्या है आपके पास रोड मैप? देखिए, सबसे पहले सोशल साइड पर जनसुराज का 5 काम, अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो 5 काम हो जाएगा। सबसे पहला है बेरोजगारी। जो युवा शिक्षित हैं, अभी जैसे चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, अभी देखिएगा चरिया बरियारपुर ब्लॉक में
कई एकड़ जमीन बाउंड्री करके रखा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लोगों को कट्ठा बट्टा पर दे दिया जाता है खेती करने के लिए। तो मेरा, जब हम 2020 में चुनाव लड़े थे तो उस समय भी मेरा मैनिफेस्टो में था कि हम अगर जीतते हैं तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज को डालेंगे। दूसरी बात है, आप देखिएगा कि आपको इतना अच्छा सोर्स है, इस एशिया का सबसे मीठा पानी आपके काबर झील में है, और कई रंग बिरंग पक्षी, विदेश का पक्षी सब यहाँ कल्चर के लिए आता है सब। अगर आप उसका सौंदर्यीकरण कर दे तो हमको लगता है कि जो बाहर का पर्यटक आता है, जो बोध गया, राजगीर घूमने के लिए जाता है, तो अगर उसका थोड़ा सा विकास हो जाता है, अगर ये चीज हो जाएगा, उसको थोड़ा मोटिफाई कर दिया जाएगा, तो हमको पूरा विश्वास है कि काबर एरिया जो है एक सरकार के आमदनी का मुख्य स्रोत भी बन जाएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है? एजुकेशन के क्षेत्र में अभी डिग्री कॉलेज देख लीजिएगा, गवर्नमेंट का अभी नहीं है, तो डिग्री कॉलेज की बात होगी। दूसरे बात है, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जमीन पर्याप्त है, बाउंड्री किया हुआ है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता है। तो हम सबसे पहले वहां पर काम करेंगे, एक शिक्षित होने के नाते, कि हम वहां पर जो व्यवस्था है उसको चीज करेंगे। दूसरी बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी जितना चरमराया हुआ है, अभी देखिएगा कि लगभग क्या बोलते हैं, लगभग अभी जो है कहीं पर डॉक्टर हर समय अवेलेबल नहीं रहते हैं, चाहे अनुमंडल हो या फिर आपका क्या कहते हैं सदर हो, या फिर कोई पंचायत का या कोई उप स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं पर भी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ताबड़तोड़ विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, बहुत तरह का विकास हो रहा है। सर, आज से आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ था। आप देखते होइएगा कि रात में हेलोजन जला जला करके काम किया जा रहा था, पूरा एकदम रोड को एकदम चकाचक कर दिया, सब जगह एकदम पूरा ये चीज हो गया। लेकिन अब अभी फिर उसी रोड का अभी वर्तमान समय में जाकर के स्थिति देख लीजिए कि कैसा स्थिति बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो है ये सब बिहार की जनता इस बात को समझ रही है, और धीरे धीरे बिहार का युवा जनता प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए मूड बना रही है। आगामी 7 मार्च को आपके तेघरा विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। कहाँ पर? तेघरा में हाई स्कूल का जो मैदान है उसी में किया गया है। और हमारे साथी का और युवा साथियों से आग्रह है कि आप अपना योगदान दे करके उसको सफल बनाने का काम कीजिए।